ठीक है, आज का जो एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम करेंगे, है ना। अपने सिलेबस में वुडन बीम का भी है और कंक्रीट बीम का भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट बीम का करेंगे। क्या करेंगे, कंक्रीट। वुडन बीम का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, कंक्रीट बीम का। ठीक है, क्या है आपका एम, टू डिटरमाइन द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम और टिम्बर बीम, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट बीम का करेंगे। कंक्रीट बीम का साइज कितना होना चाहिए, बोलिए बोलिए कितना होना चाहिए, 100 इंटू 500 इन मिलीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 इंटू 500 होना चाहिए। किसका, बीम का चौड़ाई, है ना, डेप्थ, और क्या होना चाहिए आपका, लंबाई। ठीक है, ये आपका रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर्स क्या क्या यूज करेंगे, हाँ, लेकिन ये कोड है, क्या कोड है, IS 516/1959 में जो आपका दिया हुआ 2 पॉइंट्स लोड, है ना। 2 पॉइंट्स लोड से क्या करेंगे, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होता है क्या। फ्लेक्सर मीन बेंडिंग, फ्लेक्सर मीन क्या होता है, बेंडिंग, यानी जब लोड पड़ेगा तो बीम क्या होगा आपका, बेंड होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ मीन क्या हो गया, द स्ट्रेंथ द बेंडिंग स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, द बेंडिंग स्ट्रेस, है ना, दैट कैन बी मटेरियल, दैट मटेरियल कैन बी विथस्टैंड बिफोर इट यील्ड, यानी कि कितना लोड लेंगे, कितना स्ट्रेस लेगा वो बीम फेल होने से पहले, उसे ही क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आया, बेंडिंग स्ट्रेस किसको कहेंगे। क्योंकि जब आप लोड डालेंगे, मान लीजिए बीम पर हम यहाँ पर कौन सा लोड डाल रहे हैं, 1 पॉइंट लोड नहीं डाल रहे, क्या डाल रहे हैं, 2 पॉइंट लोड डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कोड IS 516/1959, है ना। जब 2 पॉइंट डालेंगे तो बीम में क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना, और अल्टीमेट क्या होगा, बेंड होगा। बेंड होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका क्या आएगा, बीम फेल हो जाएगा, यस और नो। जिस पॉइंट पर फेल होगा उस लोड को नोट कर लेंगे, है ना। तो जितना ये लोड बेंडिंग स्ट्रेस आपका बीम अपने में यानी कि कैपेसिटी से सहेगा, है ना, बिफोर फेल होने से पहले, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ में आया, है ना। उसके लिए ऑपरेटर्स क्या क्या यूज करेंगे, बोलिए, फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन, और क्या यूज कर सकते हैं, UTM, है ना। फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन UTM में भी कर सकते हैं। फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन असल अलग भी होता है ना। उसमें 2 पॉइंट लोड करके क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, UTM में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, ट्रॉवेल यूज कर सकते हैं, ट्रे यूज कर सकते हैं, और क्या है, मोल्ड जो है आपका, हाँ, मोल्ड जो है आपका बीम, जैसे हम लोग क्यूब में किए थे पिछले क्लास में, इस क्लास में क्या करेंगे, मोल्ड लेंगे। मोल्ड का भी साइज कितना होना चाहिए, 100 इंटू 500, है ना। अगर फ्रेश कंक्रीट इस मोल्ड में डालेंगे तो बीम भी इसी शक्ल का निकलेगा, शेप एंड साइज का, यस और नो, यस। उसके बाद डैम्पिंग रॉड का इस्तेमाल करेंगे टैंपिंग करने के लिए, है ना। क्या चीज, फ्रेश कंक्रीट को टैंपिंग करने की, जो भी एयर वगैरह वाइट्स रहेगा वो क्या होगा, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। समझ में आया, यस। उसके बाद क्या करेंगे, वेइंग बैलेंस यूज करेंगे, और बीकर जिससे वाटर वगैरह का मेजरमेंट करेंगे। समझ में आया, यस। उसके बाद देखेंगे प्रोसीजर, इसके बाद क्या क्या यूज होगा मटेरियल में, सीमेंट यूज होगा, फाइन एग्रीगेट यूज होगा, और आपका कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, है ना। तो एक प्रोपोर्शन में लेंगे, लेकिन लेंगे कितना, ये हम लोग प्रोसीजर में देखेंगे कि कितना लेंगे। पिछले क्लास में जब हम कराए थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब, तो उसमें कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिए थे, बोलिए, M15 लिए थे। उसका प्रोपोर्शन क्या था, बोलिए, 1:2:4 था, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज कर देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज कर सकते हैं RCC में, M20 यूज कर सकते हैं। तो अगर हम M20 लेंगे तो उसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, बोलिए, 1:1.5:3 होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग सेलेक्ट किए M20 को। किसको सेलेक्ट किए, M20। ठीक है, तो 1 क्या है आपका, पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सीमेंट है। 1.5 क्या आपका, फाइन एग्रीगेट, और 3 क्या है आपका, कोर्स एग्रीगेट, है ना। मान लीजिए कंक्रीट बनाने से पहले हमें एक मकदार में सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट लेना पड़ेगा।
तो मान लीजिए एक क्यूब बनाने के लिए 2 केजी क्या लेंगे हम लोग, सीमेंट लेते हैं। 2 केजी सीमेंट लेंगे तो कितना लेंगे हम लोग, फाइन एग्रीगेट कितना लेंगे, 3 केजी लेंगे। उसको क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 केजी आपका क्या हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट हो जाएगा, यानी जिसको सैंड बोलते हैं, है ना। और कितना आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट, 6 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 केजी आ जाएगा। इसको मिक्स करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, वाटर की जरूरत पड़ेगा। वाटर कैसा होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, है ना, जो फ्री फ्रॉम एनी सलाइन वाटर, यानी सलाइन नहीं होना चाहिए, है ना, किसी तरह का उसमें वेजिटेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं वही वाटर से आप लोग क्या बनाएंगे, कंक्रीट बनाएंगे। ऐसा नो अगर अदर मान लीजिए नाला वाटर का बना रहे हैं या कोई भी यूज करे खराब वाटर का, तो कंक्रीट क्या बनेगा, सही क्यूब नहीं बनेगा, या बीम या क्यूब क्या बनेगा, नहीं बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ सही नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रेश कंक्रीट हम लोग सही वाटर लेंगे, पोर्टेबल वाटर लेंगे, ऐसा नो। लेकिन वाटर कितना लेंगे, बोलिए वाटर कितना लेंगे, जैसे हम लोग बताए थे वाटर लेने के लिए कितना लेंगे, 28% वेट ऑफ सीमेंट लेंगे, ऐसा नो, 28% वेट ऑफ सीमेंट लेंगे, और कितना लेंगे, 5% वेट ऑफ क्या लेंगे, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट लेंगे। ठीक है, लेकिन ये 28% कहाँ से लिए हम लोग, पिछले क्लास में बताए थे, अगर पिछला क्लास में आप लोग वीडियो भी देखे होंगे तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये 28% किस लिए, कहाँ से लिए ये 28%, बोलिए पिछले क्लास में समझाए थे, कहाँ से लिए बोलिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकाले थे, यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए जरूरत पड़ता है, तो कितना आया था, मान लीजिए 28% आया, कितना आया 20, ये 29 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, तो वहां से हम लोग लिए, है ना। तो कितना आना चाहिए, 28% वेट ऑफ द सीमेंट एंड 5% क्या होना चाहिए, वेट ऑफ द फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें ये प्रोपोर्शन में मिल गया आपका मटेरियल और मिल गया आपका वाटर, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे, एक ट्रे में क्या करेंगे, कंक्रीट का मिक्स बनाएंगे, फ्रेश कंक्रीट बनाएंगे, यस और नो। क्या करेंगे, उसको अच्छा से 10 मिनट अच्छा से मिक्स करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जब फ्रेश कंक्रीट तैयार हो जाएगा, फ्रेश कंक्रीट किसको कहते हैं, व्हाट इज फ्रेश कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट किसको कहेंगे, प्लास्टिक, हाँ, जो किसी भी उसको शकल में क्या कहेंगे वो आपका ढाल सकते हैं, यानी प्लास्टिक स्टेट में रहेगा, है ना, किसी भी चीज में उसको ढाल सकते हैं, यानी फ्रेश रहेगा। जब वो हार्ड बन जाएगा तो किसी शकल में ढाल सकते हैं, किसी शेप में ढाल सकते हैं, नहीं ढाल सकते हैं, है ना, है ना। तो इसलिए वो क्या कहलाता है, आपका फ्रेश कंक्रीट कहलाता है। फ्रेश कंक्रीट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड लेंगे। मोल्ड का साइज क्या होना चाहिए, बीम का साइज क्या होना चाहिए, 100 इंटू 500 लेंगे, कितना लेंगे, 100 इंटू 500 कितना लेंगे, मिलीमीटर में लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेम क्यूब की तरह ही है, इसमें क्या करेंगे, फ्रेश कंक्रीट में क्या करेंगे, फ्रेश कंक्रीट को क्या करेंगे, बीम में डाल देंगे, बीम के मोल्ड में डाल देंगे, है ना। 3 लेयर में डालेंगे, और हर लेयर को क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, टैंपिंग करेंगे, है ना। टैंपिंग रॉड का डायमेंशन भी बता चुके थे पिछले क्लास में, कितना है बोलिए, 16 mm है, डायमीटर कितना है 16 mm, और लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर, है ना। टैंपिंग रॉड को लेकर के क्या करेंगे, टैंपिंग कर लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी कंक्रीट एक्स्ट्रा रहेगा उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, उसको 24 घंटा के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटा के लिए क्या करेंगे, उस मोल्ड में ही छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 24 घंटा के बाद वो कंक्रीट हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, है ना। यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, उसको 28 डेज में अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे देगा, यस और नो। 28 डेज में अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे देगा, तो हम लोग 3 क्यूब बनाएंगे और तीनों का एवरेज लेके निकालेंगे। तो 28 डेज क्या करेंगे, 24 घंटे के बाद उस बीम को निकालने के बाद हम लोग कहाँ डालेंगे, क्यूरिंग टैंक में डालेंगे, यानी पानी में डालेंगे क्यूरिंग करने के लिए, यस और नो। कितना दिन छोड़ेंगे, 28 दिन छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करे, है ना। उसके बाद निकालने के बाद, क्यूरिंग टैंक से निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको बोलिए, उसके बाद उसे 2 पॉइंट लोड फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन में क्या करेंगे, 2 पॉइंट लोड डालकर टेस्ट करेंगे, यानी पानी को हटाने रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे मशीन में, या तो यूटीएम में करेंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे, फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन में करेंगे।
यूटीएम में भी करेंगे तो 2 पॉइंट लोड से, क्योंकि हमें कोड क्या सजेस्ट कर रहा है 516/1959 2 पॉइंट लोड है ना। 2 पॉइंट लोड से हम लोग क्या देखेंगे, उसका फ्लेक्सर स्ट्रेंथ देखेंगे। कैसे करते हैं, अगर फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन से कैसे करेंगे तो क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल उसको बिछा देंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर उसको क्या करेंगे, बीम को क्या करेंगे फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन में डाल देंगे, उसके बेस पर डाल देंगे, या यूटीएम में है उस पर डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। लोड कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हाइड्रोलिक जैक है यानी पुराना फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन है तो क्या करेंगे, उसमें लोड डालेंगे बाय हाइड्रोलिक जैक है ना, यानी उसमें क्या करेंगे, ऐसे पंप करेंगे तो क्या होगा, उसमें लोड अप्लाई होगा उस बीम पर, क्या होगा आपको, उस बीम पर लोड अप्लाई होगा। और लोड क्या होगा, एक लोड डालते रहेंगे तो क्या होगा आपका, एक बेंड होने के बाद क्या होगा आपका, फेल हो जाएगा, एक पॉइंट पर आपका फेल हो जाएगा। और यूटीएम के थ्रू भी करेंगे तो वही क्या करेंगे, मशीन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, लोड अप्लाई होगा। जब लोड बीम पर अप्लाई होगा तो एक पॉइंट आएगा कि वो लोड आपका टूट जाएगा। तो जिस पॉइंट पर वो बीम आपका स्पेसिमेन टूट जाएगा वो लोड नोट कर लेंगे। मान लीजिए 150 न्यूटन पर आपका, या किलो न्यूटन पर आपका फेल हो जा रहा है, तो वो पॉइंट पर वो लोड को नोट कर लेंगे। और उसके एरिया से क्या करेंगे हम लोग, उसके एरिया से नहीं, उसका दिया हुआ है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या करते थे, उसके एरिया से डिवाइड करते थे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल जाता था। लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्लेक्सर स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। तो इसका फार्मूला है, क्या है बोलिए, AP = PL/BD²। क्या होता है, AP बाय, B मीन बेंडिंग है, B मीन बेंडिंग है, L मीन स्ट्रेंथ है ना, तो PL/BD²। तो PL मान लीजिए 100 किलो न्यूटन या 120 किलो न्यूटन आ रहा है ना। लेंथ क्या हो जाएगा बीम का, जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा है ना। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, B क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन, D क्या हो जाएगा आपका, डेप्थ ऑफ द स्पेसिमेन। यानी कि ये मोल्ड है, मान लीजिए ये क्या है आपका, मोल्ड है ना, मोल्ड जस्ट बना दिया गया है ना। आपका ये स्टील का रहता है, ये चतरा का है जस्ट है ना। इसका साइज कितना होना चाहिए बोलिए, कितना होना चाहिए, 500। ये लेंथ कितना होना चाहिए, 500 मिलीमीटर। कितना होना चाहिए, 500 मिलीमीटर। और इसका डेप्थ कितना होना चाहिए, 100 मिलीमीटर। और इसका ये कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, 100 mm। ठीक है, इसी मोल्ड में हम लोग क्या डालेंगे, प्रेस क्वांटिटी डालेंगे ताकि इस साइज का आपका बीम निकले। और इसी बीम को क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे। किस पर करेंगे, फ्लेक्सर टेस्टिंग मशीन पर करेंगे। समझ में आया, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, PL/BD²। तो हम लोग P या जिस लोड पर टूटेगा वो लोड डाल देंगे, ऐसा ना, वो लोड डाल देंगे P की जगह। और L के, P मीन लोड इन मीटर, L मीन लेंथ ऑफ द सपोर्ट, B मीन विड्थ ऑफ द स्पेसिमेन, D मीन डेप्थ ऑफ द स्पेसिमेन। तो हर कुछ मालूम है ना जी, B मालूम है, D मालूम है, L मालूम है, P क्या है आपका, जो जब टूटेगा आपका बीम तो वो लोड मालूम हो जाएगा, वो लोड लिख लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ आ जाएगा। समझ में आ गया, कैसे करेंगे, समझ में आया, ठीक है। और इसमें कुछ पूछना है, यस, या कोई चीज छूट रहा है। पहले बात ये समझ में आएगा ना कैसे करना है, बोलो, फिर से आकर रिपीट बोलेंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। आप क्या पूछ रहे थे बोलिए, फॉर्मूला PL/BD²। ये क्या है आपका, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूले है। क्या है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूले। तो क्या होता है, PL/BD² है ना, PL/BD²। P क्या हो गया आपका, लोड हो गया, P क्या हो गया आपका, लोड। जितना लोड पर आपका वो बीम क्रैक आएगा यानी फेल हो जाएगा है ना, तो वो लोड ले लेंगे है ना। और L क्या हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ दी सपोर्ट यानी लेंथ ऑफ दी बीम है ना, जहां से सपोर्ट लगेगा है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, उसका विड्थ हो जाएगा है ना। और D क्या हो जाएगा आपका, डेप्थ हो जाएगा है ना। तो निकलने जाएगा फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्या होता है बोलिए, व्हाट इज फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, बोलिए। It is defined as bending stress that can be applied to material before its yield or fail। यानी कि जितना लोड लेंगे क्या होगा, बीम आपका एक लोड तक बेंडिंग स्ट्रेस लेगा। फ्लेक्सर बीम क्या होता है, बेंडिंग, उस लोड तक आपका बीम क्या लेगा, लोड आपका लेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो फेल हो जाएगा। तो जितना तक रेजिस्ट करेगा बेंडिंग को, वही क्या कहलाता है आपका, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपका, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कहलाता है। समझ में आया, नोट कर लीजिए, उसके बाद करेंगे आप लोग, ठीक है। Yes, sir.
फाइन एग्रीगेट और सीमेंट। क्या क्या मिला है इसमें अभी? फाइन एग्रीगेट और सीमेंट। फोर्स एग्रीगेट मिलाइए। लो दो बोलो नहीं। बोलो। अभी क्या मिला है आप लोग? फोर्स एग्रीगेट किसको कहते हैं? 4.75 mm से मिलाइए अच्छा से। उसके बाद क्या करेंगे? पानी वाटर, हाँ मिलाइए। हाँ कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें मिलाना है चारों तरफ। पानी पानी वीडियो बनाना। हाँ मिलाइए, अच्छा रुक जाइए, मिलाइए ऐसे ऐसे करो। मिलाइए, मिक्स कीजिए। टर्न हो गया, रुक जाओ। कीजिए, अब हल्का टेम्पिंग हल्का हल्का मारिए। टेम्पिंग करो। बराबर यहाँ से मारो। यहाँ तक आओ। दादा गमा मारो माथा ना, ऐसे मारते चलो तुम। हाँ बढ़ते जाओ। हाँ